हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 चतुर्थ अध्याय रोग अनुत्पादनी अध्याय। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से आप प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ कर सकते हैं, रोग की उत्पत्ति होने से रोक सकते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कुछ वेग ऐसे होते हैं जिनको धारण करना होता है, कुछ वेग ऐसे होते हैं जिनको धारण नहीं करना होता। और उससे भी पहले बात बोली गई है कि अगर कोई वेग नहीं आ रहा, किसी वेग की अनुपस्थिति है, तो आपको प्रेशर लगा के उस वेग को नहीं लाना, और कोई वेग आ रहा है तो उसको प्रेशर लगाकर रोकना भी नहीं है। यानी कि जाने वाले को रोकना नहीं है और जो नहीं आ रहा उसको ज़बरदस्ती बुलाना नहीं है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अधारणीय वेग की। किसकी बात करेंगे? पहले अधारणीय वेग की। तो मैंने आपको ये श्लोक याद करने के लिए बोला था पिछली वीडियो में, उम्मीद आप लोगों ने याद करा होगा। नहीं याद करा तो अब याद कर लीजिएगा। वेगान धारित्वात् बिंब मूत्र छपत्रट क्षुदाम निद्राकाश श्रम श्वास जृंभ अश्रुष छर्दी रेत शाम। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, ये श्लोक बेसिकली आपसे कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले अधारणीय वेग क्या होते हैं? तो अधारणीय वेग वो नेचुरल अर्जिस होती हैं, या कह सकते हो वो प्रेशराइज मूवमेंट्स होते हैं जिनको आपको नहीं रोकना। सर ऐसे मोस्टली मूवमेंट्स ऐसे नहीं जिनको नहीं रोकना, लाइक हमने पढ़ा नींद को नहीं रोकना, झवाई को नहीं रोकना, छींक को नहीं रोकना। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको रोकना है, बिल्कुल। कुछ ऐसे वेग होते हैं जिनको धारण करना है, जिनको रोकना है, जैसे कि ईर्ष्या, लोभ, मोह, क्रोध। जैसे आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, आपका मन आ रहा है कि आप उसके कान पर थप्पड़ मार दो, लेकिन आपको कंट्रोल करना है। आपको किसी से जलन हो रही है, बहुत लोगों को जलन होती है, ठीक है, दूसरे की सफलता देख के कि ये कैसे पास हो गया, मैं कैसे फेल हो गया। तो दूसरे को क्या होता है? जलन होती है। तो उस जलन को बाहर नहीं आने देना। फॉर एग्जांपल, आपके अंदर जलन आई, आपने जलन को बाहर निकाल दिया, कह दिया कि क्या कहते हैं, तू पास हो गया, मैं फेल हो गया, बड़ा बुरा हुआ, तू तो इतना बेवकूफ़ है, ये फलान ठिकाना। आपने उससे कुछ भी कह दिया, एनीथिंग। आपने उस वेग को कंट्रोल नहीं करा, धारण नहीं करा, ठीक है। तो क्या होगा? आपका रिलेशन खराब होगा। दूसरा, आपकी इमेज डाउन होगी सबके सामने कि कितनी गंदी सोच है इसकी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना है, कुछ वेग ऐसे होते हैं जिनको धारण करना है, कुछ वेग ऐसे होते हैं जिनको धारण नहीं करना। हम दोनों वेगों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं अधारणीय। अधारणीय मतलब जिनको धारण नहीं करना, जिनको आपको बाहर तुरंत निकाल देना है। तो पहला इसके अंदर नाम आता है वात का। तो आज हम बात करेंगे वात की, यानी फ्लैटस की, यानी कि गैस की, यानी कि अपान वायु की। जनरली जो मैंने आपको बताया कि जो वात होती है जनरली नीचे से निकलता है। अगर बात करूँ वात की नेचुरल गति तो कैसी होती है? अधोगति, नीचे की तरफ। लेकिन अगर क्या कहते हैं, आपने क्या करा, उसको रोकने का प्रयास करा या फिर उसको होल्ड करना चाहा, तो उसके अंदर उदावर्त की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब उल्टा घुमाव। यानी नीचे से निकलनी चाहिए थी वायु, फिर वायु ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो दिक्कत होती है, बॉडी में पेन होता है, इचिंग, मतलब इस तरीके काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वात क्या करता? पेन करता शरीर में जब भी शूल हो रहा है, कहीं भी पेन हो रहा है, तो विदाउट वात वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहली बात करेंगे अधोवात, यानी अपान वायु को रोकने से हानि। यानी व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सप्रेसिंग फ्लैटस। अगर आप फ्लैटस को रोक रहे हैं, अपान वायु को रोक रहे हैं, तो क्या क्या नुकसान आपके अंदर हो सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, कुछ व्याधियों के नाम है, इन नामों को आपको एज इट इज याद कर लेना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, इन नामों को याद कर लेना है। प्लस इनका ट्रीटमेंट भी हैंड टू हैंड बताऊंगा, वो ट्रीटमेंट भी हैंड टू हैंड याद कर लेना है। जितना बताया जा रहा है उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी बुक में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके दे रखा है, काफ़ी लिख रखा है फालतू। मैं आपको काम की बता रहा हूँ, आपसे हमारी वीडियो देखते जाइए, गारंटी आप आराम से पास हो जाएंगे। और अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप आइए हमारे बीइंग डॉक्टर ऐप पे, हमारी पेड क्लासेस लीजिए, इसमें मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ। सारी क्लासेस फर्स्ट ईयर की और सेकेंडरी क्लासेस मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो सारी बातें अपन ऐसी करेंगे, समझ समझ के सारी बातें अपन करेंगे, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कोई समस्या हो तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 8630838731, ठीक है। बीइंग डॉक्टर पे क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कोई समस्या आती है क्लासेस को देखने में, उसमें फ्री लेक्चर्स पड़े हुए, जिसको आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। डेमो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, डेमो नोट्स पड़े हुए हैं, जिनको आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं पहले अधोवात के रोकने से हानि, क्या क्या हानि होगी। तो पहला लिख रहा है गुल्म होगा। अब देखिए, ये जो व्याधि है, अगर एक एक व्याधि को एक्सप्लेन करने लगे तो दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में बताऊंगा, कोई व्याधि नहीं छोड़ूंगा। देखिए, गुल्म का मतलब होता है एक गोलाकार बन जाना, वायु का गोलाकार। ऐसा लगता है पेट में कुछ घूम रहा है, हमारे कोई वायु घूम रही है, पेट में गोला टाइप बन जाना वायु का, ठीक है। दूसरा कोष्ठशूल एक तरीके से आप मान लीजिए आपके पेट में दर्द होना, ठीक है, या आपके किसी भी कोष्ठ के अंदर आमाशय भी आ जाता है, पकवाशय भी आ जाता है, तो आप मान लीजिए पेन इन एनी ऑर्गन। उदावर्त उल्टा घुमाव, किलम थकावट, टायर्डनेस, वात का, मूत्र का और मल का अवरोध। यानी अगर आपने वात को रोकने का प्रयास करा
तो आपका वात भी रुक जाएगा। वात तो रुकेगा ही, अगर आपने वात को रोका तो साथ में मूत्र भी रुक जाएगा और साथ में मल भी रुक जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपने प्रयास करा वात को रोकने का तो वात भी रुक जाएगा, मल भी रुक जाएगा और मूत्र भी रुक जाएगा। ठीक है, तीनों आइटम रुक जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर आपने प्रयास करा किसको रोकने का, वात को रोकने का, तो वात तो रुकेगा ही रुकेगा, मल को भी रोक देगा, मूत्र को भी रोक देगा। दृष्टि दौर्बल्य, अग्निनाश होता है, अग्निनाश और हृदय रोग। देखिए दृष्टि दौर्बल्य कैसे हुआ, मैंने आपको बताया जनरली जो वात होता है नीचे से निकलता है, लेकिन अगर आपने उसको धारण करने का प्रयास करा, आपने वात को रोकना चाहा तो वात क्या होगा, ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ऊपर क्या करता है, वात हमारी ज्ञानेंद्रिय को नुकसान पहुंचाता है, और जो चक्षु होते हैं वो ज्ञानेंद्रिय हैं। तो इस तरीके से दृष्टि दौर्बल्य होता है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू वात हमारी जो दृष्टि होती है दुर्बल हो जाती है, हमारी जो अग्नि है उसका भी दुर्बल हो जाती है। क्यों हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, वात की वजह से, कि जो वात है नीचे से नहीं निकल पा रहा तो उसकी गति ऊपर की तरफ हो गई। ठीक है, उपचार ट्रीटमेंट क्या करेंगे, स्नेहन कर सकते हैं आप, स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे और वात अनुलोमन कराएंगे। कुछ भी करके आपको वात का अनुलोमन कराना है। अनुलोमन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ है उसको प्राकृत डायरेक्शन से, प्राकृत दिशा से बाहर निकाल देना। मैं बोल रहा हूँ कि वात का अनुलोमन मतलब वायु को नीचे से निकाल देना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, कहते हैं कि अगर आपको डकार आ रही है तो डकार का जो प्राकृत गति है ऊपर से, डकार ऊपर से निकलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो भी गति जिसकी नेचुरल है, जो भी उसकी डायरेक्शन नेचुरल है उधर से निकाल देने क्या बुलाते हैं, अनुलोमन करना। मैंने बोला वायु का अनुलोमन कीजिए, मतलब वायु अनुलोमन का मतलब ये नहीं होता कि नीचे से निकाल दीजिए। अनुलोमन का मतलब होता है जो भी उसकी नेचुरल डायरेक्शन है, जो भी उसकी प्राकृत दिशा है, जो भी उसका वर्क ऑफ फील्ड है वहाँ से निकाल देना। ठीक है, डेट इज द अनुलोमन। तो आपको क्या करना है, क्या हुआ अधोवात में, अधोवात में आपको गुल्म हो गया, पेट में दर्द हो गया, पेट में वायु बन गई, कोष्ठ स्थूल हो गया, पेट में दर्द हो गया, उदावरत उल्टा घुमाव हो गया, थकावट हो गई, वात को रोकना चाहा था, वात के साथ मूत्र भी रुक गया और मल भी रुक गया, साथ में दृष्टि दौर्बल्य हो गया, अग्निनाश हो गया। ठीक है, और हृदय रोग भी हो गया। क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्या उपचार करेंगे, तो स्नेहन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे और वात का अनुलोमन कराएंगे। ठीक है, चलिए आइए नंबर 2, मल के वेग को रोकने से हानि। अगर आपने फीकल मैटर को रोकना चाहा, मल के वेग को रोकना चाहा तो क्या क्या हो सकता है, तो पहला पिंडलियों में ऐठन, ऐठन पिंडलियों में, मतलब आपकी जो काफ मसल्स होंगी उसमें ऐठन, ऐसा लगेगा कोई मोड़ रहा है, कोई ट्विस्ट कर रहा है। नंबर 2, प्रतिशय, जुखाम हो सकता है, रनिंग नोज, यानी अगर आप मल के वेग को रोक रहे हैं तो कोई जुखाम हो सकता है, प्रतिशय हो सकता है, पिंडलियों में ऐठन हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है। आपने देखा होगा कि जब आप काफ़ी टाइम से क्लास चल रही है या फिर आप कॉलेज में गए हुए, कोचिंग में गए हुए, आप फ्रेश होने नहीं जा पा रहे, काफ़ी देर से आप उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होता है, सर में दर्द हो जाता है, पेन हो जाता है, हेड रीजन, डेट इज द शिरोशूल। वायु का ऊर्ध्वगमन, वायु क्या होती है, ऊपर की तरफ आती है, जाहिर सी बात है, नीचे आपने मल को रोक लिया, जब मल को रोक लिया तो पकवाश में ब्लॉकेज हो जाएगा, एनल कैनल ब्लॉकेज हो जाएगा, तो वहाँ से वायु पास नहीं हो पाएगी, और जब वायु नीचे से पास नहीं हो पाएगी तो वायु ऊपर से निकलने का प्रयास करेगी, इसलिए बोलते हैं वायु का ऊर्ध्वगमन। क्लियर, बिल्कुल। परिकर्तिका, परिकर्तिका कह सकते हैं एक तरीके का इचिंग सेंसेशन, ऐसा लगता है कोई कैंची से काट रहा है, परिकर्तिका। हृदय अपरोधनम, एक तरीके से स्टिफनेस, एक तरीके से ऐसा लगता है हृदय को किसी ने जकड़ लिया है, ढक दिया है। मुख से मल प्रवृत्ति, और लास्ट में क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है, जो मल होता है, जो फीकल मैटर होता है, वो मुख से यानी आपके मुंह के द्वारा बाहर निकलने लगता है, और इसी कंडीशन पर क्या बोल देते हैं, असाध्य, यानी अब ये पेशेंट कैसा हो जाता है, अनट्रीटेबल, अब इसकी चिकित्सा संभव नहीं होती। तो ध्यान रखोगे, मल को वेग को रोकने से हानि क्या हो रहा है, पिंडलियों में ऐठन हो रही है, प्रतिशय जुकाम हो रहा है, सिर में पेन हो रहा है, सिरोशूल हो रहा है, वायु का ऊर्ध्वगमन, वायु नीचे से नहीं जा पा रही, ब्लॉकेज हो गई तो ऊपर से निकलेगी, परिकर्तिका, कैंची के काटने की समान पीड़ा हो रही है, हृदय अपरोधनम, हृदय किसी ने ढक दिया है, दबा दिया है, ऐसा लग रहा है, मुख से मल प्रवृत्ति, मुख से मल निकल रहा है, ऐसा लग रहा है। क्या ट्रीटमेंट करेंगे, फलवर्ती अभ्यंग, अभ्यंग कराएंगे, फलवर्ती देंगे, दोनों अलग अलग चीज़ें, फलवर्ती अलग चीज़ है, अभ्यंग अलग चीज़ है। व्हाट इज द वर्ती, देखिए वर्ती का मीनिंग होता है सपोजिटरीज, वर्ती का मीनिंग होता है, आई थिंक इससे दिक्कत हो रही होगी, दूसरा कलर लेते हैं, सपोजिटरीज, सपोजिटरी। देखिए सपोजिटरीज क्या होती है, एक बुलेट की टाइप की दवाई होती है, बुलेट की टाइप की मेडिसिन, इस तरह की, इसको अपन एनल कैनल में इंसर्ट कर देते हैं, जबकि एनस है, एनल कैनाल है, उसमें इंसर्ट कर देते हैं। एक बड़ी फेमस सपोजिटरी है, मॉडर्न में आती है, डलकोलेक्स, डलकोलेक्स। कॉन्स्टिपेशन है, काफ़ी टाइम से आपका मल पास नहीं हो रहा, फीकल मैटर पास नहीं हो रहा, तो आप डलकोलेक्स दे दो पेशेंट को, विद इन 20 to 25 मिनट उसका मल पास हो जाएगा, उसका जो पेट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डलकोलेक्स सपोजिटरी, इसी को वर्ती बोलते हैं। तो अगर किसी को मल के वेग को रोक लिया है, दिक्कत हो रही है और जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो आप पहला फलवर्ती दे दोगे, डलकोलेक्स दे देंगे। मॉडर्न में, आयुर्वेद में अलग हैं, वो आपको कहते हैं डिटेल में चरक चिकित्सा स्थान थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। अभ्यंग कराएंगे, मसाज कराएंगे, अवगाहन कराएंगे, अवगाहन मतलब बाथ टब में बिठा देंगे, बाथ टब के अंदर पानी के साथ साथ कुछ औषधियाँ भी होती हैं जिससे जो मल है ईजिली निकल सकता है, स्वेदन कराएंगे, वस्ती देंगे, और मलभेदी अन्न, मलभेदी अन्न मतलब जो मल जम गया है, इकट्ठा हो गया, पत्थर की तरह एकदम सूख गया है, उसका भेदन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, जिससे वो आराम से निकल सके, अपन ऐसा मलभेदी अन्न देंगे, लाइक बथुआ दे दो, मेथी दे दो, जौ दे दो, ये सब उसका ट्रीटमेंट है। दोबारा सुनेंगे, मल की वेग को रोकने से क्या हो रहा है, पिंडलियों में ऐठन हो रही है, प्रतिशय, शिरोशूल, वायु का उद्गमन, प्रतिकर्तिका, हृदय अपरोधनम, मुख से
मल प्रवृत्ति हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट है, स्वेदन कराओगे, स्नेहन करा दो, आप अवगाहन करा दो, अव्यंग करा दो, फलवर्ती सपोजिटरीज दे दो, मलवेदी अन्न दे दो और वस्ती दे दो। ठीक है, ये सब इसका ट्रीटमेंट हो गया। नंबर 2 तक बात समझ में आई होगी। नंबर 3 देखते हैं, मूत्र के वेग को रोकने से हानि। अगर आपने यूरिन आ रहा है, उसका वेग क्या कहते हैं, यूरिन करने नहीं गए, उसको सप्रेस कर दिया, यानी एडवर्स इफेक्ट ऑफ सप्रेसिंग यूरिनेशन, क्या हो सकता है? तो कह रहा है अंग भंग। अंग भंग मतलब आपके अंगों में पेन होगा, यानी आपका बॉडी पेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अगर आपने मूत्र के वेग को रोका तो क्या होगा? पहला बॉडी पेन, दूसरा अश्मरी। अश्मरी मतलब किडनी में स्टोन, किडनी में पथरी हो जाएगी, यानी जो लोग आपने देखा होगा जो लोग यूरिन को ज़्यादा रोकते हैं उनको पथरी हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान हुआ, पहला बॉडी पेन, दूसरा क्या कहते हैं, स्टोन्स या यूरिनरी कैलकुलाई। अगला बात करते हैं वस्ती, मेड्र व वक्षण में वेदना, यानी आपका पेन होगा ब्लैडर रीजन में और आपके क्या कहते हैं जो पेल्विक रीजन है वहाँ पर पेन होगा। फिर कह रहा है डिसीज डेटर मेंशन्ड इन फ्लैटस एंड फीसिस में आल्सो अकर इन दिस कंडीशन। जो बातें हमने ऊपर बताई थी, जो दिक्कत मल को रोकने से हो रही थी, जो दिक्कत वात को रोकने से हो रही थी, सेम प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी होंगी, यानी ये सब प्रॉब्लम्स तो होंगी अलॉन्ग विद दीज प्रॉब्लम्स, ऊपर वाली प्रॉब्लम्स और होंगी जो मल को रोकने से और वात को रोकने से हो रही थी। तो अब ध्यान रखेंगे कि अगर अपने मूत्र के वेग को रोकने की कोशिश करी तो अंग भंग होगा, अश्मरी होगा, वस्ती मेड और वक्षण वेदना होगी, लेकिन साथ में मल को रोकने से क्या दिक्कत हो रही थी? मल मुख से निकल रहा था, शिरोशूल हो रहा था, क्या कहते हैं वात की ऊर्ध्वगति हो रही थी, ये सब प्रॉब्लम्स भी होंगी। वात को रोकने से जो प्रॉब्लम्स हो रही थी वो भी होंगी कि गुल्म हो गया, कि क्या कहते हैं दृष्टि दौर्बल्य हो गया, अग्निनाश हो गया, हृदय रोग हो गया, ये सब भी यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, उम्मीद है बात सारी समझ में आ रही होगी। इसमें क्या ट्रीटमेंट कराओगे? तो सेम फलवर्ती दोगे, अव्यंग कराओगे, अवगाहन श्वेत कराओगे। यहाँ पर एक चीज़ क्या कहते हैं नई आई है, डेट इज द अवपीड़क घृत। क्या नया आया है? अवपीड़क घृत। ठीक है, अवपीड़क घृत। अब देखिए अवपीड़क घृत क्या होता है। बेसिकली अवपीड़क घृत ये होता है उत्तम मात्रा में घृत का सेवन कराना, यानी उत्तम मात्रा उसको बोलते हैं जो 24 घंटे में इसका पाचन। मैंने बोलते हैं कि आपको किसी भी पेशेंट को स्नेह की उत्तम मात्रा देनी है, यानी वो मात्रा हम आगे जाके स्नेह अध्याय में पढ़ेंगे कि उत्तम मात्रा क्या होती है। उत्तम मात्रा मतलब ये होता है कि ऐसी मात्रा स्नेह की जो 24 घंटे में इसका पाचन। जैसे मैंने अभी अगर आज 10 बजे सुबह स्नेह पान कराया तो कल सुबह 10 बजे उसका पाचन होगा। एक होती है मध्यम मात्रा जिसका पाचन 12 घंटे में होता है। जैसे मैंने अगर आज सुबह 10 बजे का कितने अगर उसको स्नेह पिलाया है तो रात के 10 बजे तक लगभग 12 घंटे में उस स्नेह का पाचन हो जाएगा। एक होती है हीन मात्रा जिसका पाचन 1/4 मतलब 6 घंटे में ही हो जाता है। तो उत्तम मात्रा मतलब इतना घी पिला देंगे कि जिसका पाचन 24 घंटे में हो या एक दिन रात में हो। ठीक है, और 2 बार पिलाते हैं, भोजन के पहले भी और भोजन के पचने के बाद भी। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने 3 वेग तक पढ़ लिया, आगे की पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, इतनी वीडियो सफिशिएंट है, इतना कंटेंट आप समझते जाइए, पढ़ते जाइए, नोट्स को पढ़ते जाइए, वीडियो को शेयर करिए, बिंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करिए। कंप्लीट लेक्चर्स के लिए, कंप्लीट नोट्स के लिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस के लिए आप हमारे बिंग डॉक्टर ऐप की पेड क्लासेस ले सकते हैं। रचना शरीर चल रही है, क्रिया शरीर चल रही है, ठीक है, पदार्थ विज्ञान चल रही है, बहुत जल्द संस्कृत आपके सामने आने वाली है, अष्टांग क्या कहते हैं चल रही है। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। अष्टांग का नया बैच स्टार्ट होने वाला है। सेकंड ईयर के लिए जो चरक ज्वाइन करना चाहते हैं, चरक चल रही है, सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। आप एक बार ऐप पर विजिट करिए, कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर 8630838731 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं पेड क्लासेस के लिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बताइए अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं अष्टांग के बाद।